गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है ब्लड अर्थात रक्त के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड इज़ अ रेड वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। रक्त जो है वह एक लाल रंग का जो है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। जो है वैस्कुलर का मतलब होता है संवहनीय, है ना। जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है जो है, और यह ओपेक होता है अर्थात अपारदर्शी होता है, स्टिकी और विस्कस होता है। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा, अपारदर्शी और चिपचिपा होता है। एंड इट यूजुअली 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट, और व्यक्ति के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अर्थात व्यक्ति का जितना वज़न होगा उसका लगभग स्वस्थ व्यक्ति में 7 से 8% भाग जो है वो रक्त होगा। और इट इज़ स्लाइटली एल्कलिन इन नेचर। एल्कलिन होता है, क्षारीय होता है, थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय होता है जो है। और इसका पीएच जो है वह 7.4 है। पीएच इसका कितना है? 7.4। ठीक है जो है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं जो है कि एक ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो है, और ब्लड बेसिकली 4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहली चीज़ ब्लड प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीज जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, हिंदी में बात करें तो लाल रक्त कणिकाएँ। ब्लड प्लाज्मा को रक्त प्लाज्मा ही कहते हैं जो है। ल्यूकोसाइट्स अर्थात वाइट ब्लड कार्पसल्स, हिंदी में बात करें तो उससे श्वेत रक्त कणिकाएँ। और प्लेटलेट्स। याद रखिए, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो हैं वह ब्लड प्लाज्मा में सस्पेंडेड होती हैं जो है, निलंबित होती हैं जो है। यही कारण है कि यह एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसके एक एक कंपोनेंट पे चर्चा कर लें हम लोग। तो ब्लड प्लाज्मा जो होता है वह इट इज़ पेल कलर्ड। पेल का मतलब होता है पीला, है ना जो है, हल्का पीला, पे स्ट्रॉ कलर्ड होता है जो है। और ये इसमें हम कह सकते हैं कि 55 से 60% जो है ब्लड का ये हिस्सा होता है। जो प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% भाग जो है रक्त का बनाता है। ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लगभग 1 से 2% अर्थात अकार्बनिक लवण। प्रोटीन जो होते हैं वो लगभग 7 से 8% पाए जाते हैं। और कुछ अन्य जो है कार्बनिक तत्व, जैसे कि आपका एमिनो एसिड्स हुआ, वाइटामिन्स हुए जो है, यूरिया हुआ, यूरिक एसिड्स हुआ, है ना जो है, ये सभी चीज़ें जो है ये पाई जाती हैं जो है। ठीक है जो है। ग्लूकोज हुआ। अब इस पे इसके कार्य के बारे में चर्चा कर लें। ब्लड प्लाज्मा का कार्य क्या है जो है। तो प्लाज्मा का कार्य बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अर्थात पोषक तत्वों का संवहन करना। कौन कौन से पोषक तत्व? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वाइटामिन्स। और न सिर्फ पोषक तत्व बल्कि जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस, श्वसनीय जो गैसेस हैं, कौन कौन सी भाई? ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, है ना जो है। और जो वेस्टेज हैं, वर्ज्य पदार्थ, इन सब का वह ट्रांसपोर्टेशन करता है। न्यूट्रिएंट्स का, रेस्पिरेटरी गैसेस का
और वेस्टेज, वेस्टेज में कौन कौन से आ जाएंगे, यूरिया आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, और कुछ जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो है हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, vitamins, respiratory gases like oxygen and carbon dioxide, and wastes like urea, uric acids, and hormones of endocrine glands. दूसरी खास बात क्या है जो है कि यह तापमान नियंत्रण में भी सहायता प्रदान करता है जो है, और यह ऊष्मा को जो हमारी मसल्स हैं उससे अन्य भागों को, जो अन्य ऑर्गन्स हैं शरीर के जो है वहाँ तक पहुँचाता है। तो दूसरी बात कर ले हम लोग, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसपोर्टिंग हीट फ्रॉम मसल्स टू अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तीसरी चीज़ क्या है जो है कि प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो जो है आपके जो है थ्रेड नुमा पदार्थ पाए जाते हैं, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन, जो कि रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं जो है। तो ये जो प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा के प्रोटीन हैं दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये रक्त का जो है थक्का जमा देते हैं। कौन कौन से, प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। साथ ही साथ जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, प्लाज्मा में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी पाई जाती है जो है, जो कि एंटीबॉडीज़ की तरह काम करती है। इट एक्ट्स एज एंटीबॉडीज़ एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, याद रखिएगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जो। अब हम लोग लाल रक्त कणिकाओं के बारे में चर्चा करें तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं दैट इज़ रेड ब्लड कैप्सूल्स, इस पे इसका पहले शेप कैसा होता है इस पे चर्चा कर लें जो है। तो रेड ब्लड कैप्सूल्स का जो शेप होता है बेसिकली वो सर्कुलर हैं, गोलाकार, और बाइकॉनकेव हैं, द्विउभयोत्तल। कैसी हैं जो है, द्विउभयोत्तल हैं जो है ना जो है। आपने कॉनकेव पढ़ा होगा जो है, तो द्विउभयोत्तल हैं। मैं इस पर फोकस कर दे रहा हूँ जो है, आप देखिए इसके स्ट्रक्चर को जो है, ये द्विउभयोत्तल हैं जो है। और ख़ास बात आप देख लें जो है कि सर्कुलर हो सकती हैं, ये बाइकॉनकेव हो सकती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डी न्यूक्लिएटेड होती हैं। डी न्यूक्लिएटेड मतलब केंद्रक विहीन, बार बार कंपटीशन में पूछता है। तो आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है भाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं जो है, इसका डायमीटर जो है वो 7.5 माइक्रोन मीटर है। आपको दिख रहा होगा जो है डायग्राम में, इसका डायमीटर जो है वो 7.5 माइक्रोन मीटर है जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है जो है कि इनका जो आरबीसीज का काउंट होता है, आरबीसीज काउंट का मतलब क्या हुआ जो है कि इनकी मात्रा, रेड ब्लड कैप्सूल्स की मात्रा जो है, रेड ब्लड कैप्सूल्स की मात्रा जो है वो कितनी है जो है, तो लगभग वह 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, याद रखिएगा जो है, लगभग 5 से लेकर 5.5 मिलियन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती हैं ये, है ना जो है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में ये लगभग 5 से लेकर 5.5 मिलियन तक पाई जाती हैं। जैसे मैंने बता दिया इनका कि ये 7.5 माइक्रोन मीटर इसका डायमीटर होता है जो है। और इनमें रेड कलर का आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। लाल रंग का जो है लौह युक्त श्वसनीय रंगा पदार्थ पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के प्रति ज़्यादा होती है जो है, अर्थात इसका बंधुता जो है, एफिनिटी का मतलब बंधुता, बांधने की क्षमता, ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हीमोग्लोबिन में पाई जाती है जो है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स
रेड कलर टू द ब्लड, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही जो है रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। दूसरी बात क्या है जो है कि ये भी एक कंपटीशन में पूछता है जो है कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल, वो कितने दिन का होता है। तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसीज इज अबाउट 115 टू 120 डेज। लगभग 115 से 120 दिन का इनका जो है लाइफ स्पैन होता है जो है। याद रखिएगा कितने से कितने दिन, 115 से लेके 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है जो है, अर्थात जीवन काल होता है जो है। और उसके बाद जो है दे आर डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, हीमोलिसिस हो जाता है इनका जो है, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ये जो है कहाँ पे, लीवर और स्प्लीन में जो है ना, जो है जो लीवर है और स्प्लीन। यही वजह से याद रखिएगा स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक भी कहते हैं जो है, और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं जो है ना, जो है ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं भाई, जहाँ दफनाया जाता है ना जो है। तो ये दफन होती हैं, अर्थात मरने के बाद व्यक्ति जहाँ जाता है तो आरबीसीज मरने के बाद कहाँ जाती हैं, स्प्लीन में, ठीक है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड कहा जाता है जो है, याद रखिएगा। तो इनका एवरेज लाइफ स्पैन 115 टू 120 डेज है। अब इस पे थोड़ा सा इनके कार्य पे भी चर्चा कर लें जो है। तो इनका मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है जो है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन वो किस रूप में करेंगी भाई जो है, तो ऑक्सीजन को कंबाइन करने की इनमें क्षमता होती है जो है। तो जो हीमोग्लोबिन है लगभग 97 से 99% को ऑक्सीजन को जो है हीमोग्लोबिन वो हमारे फेफड़ों से हमारे बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचाता है, हमारी शरीर की ऊतकों में पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन 97 से 99% ऑक्सीजन को बांध करके किस रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, है ना जो है। तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स अबाउट 97 to 99% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरी चीज, साथ ही साथ इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स 23% ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स। 23% कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाता है, किस रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, किस रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अबाउट 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स एज कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया फंक्शन आपका आरबीसीज का। अब चर्चा करते हैं डब्ल्यूबीसीज की जो है। तो जैसा कि हमने देखा था जो है कि आरबीसीज जो थी जो है वो सर्कुलर थी, बाइकॉनकेव थी जो हैं, वैसा कुछ नहीं है वाइट ब्लड कास्टल्स जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये अमीबॉयड शेप्ड होती हैं। अमीबॉयड शेप मतलब अमीबा के आकार की, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। दे रेगुलरली चेंज देयर शेप। क्यों? क्योंकि इनका काम फैगोसाइटोसिस का है, भक्षण करने का है जो है। ये किसी भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को भक्षण करके हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, है ना जो है। दैट इज़ वाई दे रेगुलरली चेंज देयर शेप। तो इनका जो आकार होता है वो अमीबॉयड होता है या फिर कभी कभी गोलाकार हो सकता है जो है। दूसरी चीज़ क्या है जो है, ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, अर्थात इसमें केंद्रक पाया जाता है और उसमें किसी भी तरह का पिगमेंट, जैसे कि उसमें रेड कलर का आयरन पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो इसमें किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं पाता, वर्णक नहीं पाता है, नॉन पिगमेंटेड होती हैं। और ख़ास बात क्या है कि दीज आर लेस इन नंबर देन आरबीसीज। आरबीसीज की संख्या मैंने बताया था आपको जो है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5 से लेकर 5.5 मिलियन पाई जा रही थी, लेकिन डब्ल्यूबीसीज की जो संख्या है जो है वह 5,000 से लेकर 10,000 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाई जाती हैं। सो दीज आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू आरबीसीज एंड इज फाउंड अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। दूसरी चीज़, इनका जो साइज़ है वो लगभग 8 से 15 माइक्रोन मीटर है और इसी वजह से ये लंबी हैं, सो आर लार्ज
देन आरबीसी से लंबी है, 8 से 15 माइक्रोन मीटर है, उसका आपको देखा होगा जो है 7.5 माइक्रोन मीटर थी जो है। और ख़ास बात क्या है जो है कि 5 तरह की होती हैं भाई, ये आरबीसीज 5 तरह की होती हैं। कौन कौन से 5 तरह हैं भाई? न्यूट्रोफिल्स जो 62% भाग बनाती हैं डब्ल्यूबीसीज का, बेसोफिल्स लगभग 0.5 से 2% के करीब, एसिडोफिल्स 2 से 4% के करीब, मोनोसाइट्स लगभग 5% के करीब, और लिम्फोसाइट्स ये 30% के करीब। तो ये 5 तरह की होती हैं जो है। इसका मुख्य काम क्या है? डब्ल्यूबीसीज का मुख्य काम, इस पर चर्चा कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज का मुख्य काम, डब्ल्यूबीसीज एक्ट्स एज सोल्जर्स एंड ईट अपॉन द जर्म्स। सोल्जर्स की तरह से काम करती है ना जो है, सैनिक की भांति काम करती है जो है ना जो है, और जो जीवाणु हैं उनका भक्षण कर लेती हैं जो है। अब इसके अलग अलग जो 5 तरह की थी, इसके अलग अलग काम हम लोग पढ़ ले जो है, कौन कौन से इसके काम है जो है। तो जो न्यूट्रोफिल्स थी, जो कि लगभग डब्ल्यूबीसीज का 60% भाग हैं जो है, 62% न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स एक्ट्स एज सोल्जर्स, ये शरीर के रक्षक की तरह से काम करती हैं जो है, सिपाही की तरह से काम करती है, गार्डिंग द बॉडी, एंड दे ईट अप द इन्वेडिंग माइक्रोब्स बाई फैगोसाइटोसिस, है ना जो है। जो भी शरीर के अंदर आक्रमण करते हैं, घुसते हैं माइक्रोब्स, जीवाणु, उनका भक्षण कर लेती हैं। कौन? न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती हैं, जो लगभग 0.5 से 2% के करीब हैं, दे सीक्रेट हिपेरिन। हिपेरिन याद रखिएगा, हिपेरिन जो है वो रक्त का थक्का जमने से रोकता है। इट प्रिवेंट्स कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल्स, है ना। रक्त धमनियों के अंदर जो है, या जो ब्लड वेसल्स है जो है हमारी, इनके अंदर रक्त को जमने से रोक देता है हिपेरिन। तो इसको सीक्रेट करती हैं बेसोफिल्स। जो एसिडोफिल्स हैं, एसिडोफिल्स दीज हेल्प इन हीलिंग ऑफ वुंड्स। एसिडोफिल्स जो है वो घाव को भरने में सहायता करती हैं। मोनोसाइट्स जो होती हैं वो स्कैवेंजर, साफ सफाई का काम करती हैं जो है ना जो है। एंड दे ईट डैमेज्ड एंड डेड सेल्स टू कीप द बॉडी क्लीन। जो मृतप्राय जो कोशिकाएं हैं जो है, उनको भक्षण करके जो है ये शरीर को साफ सुथरा रखने का काम करती हैं। और जो लिम्फोसाइट्स है, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स जो 30% है, दीज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, दीज प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ विच प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं जो है ना जो है। तो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं। अब बात करेंगे हम लोग जो है प्लेटलेट्स की बात करते हैं जो है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं, लगभग 2 से 3 माइक्रोन मीटर के करीब होते हैं जो है। ओवल शेप्ड होते हैं जो है, कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, और नॉन न्यूक्लिएटेड हैं, केंद्रक विहीन हैं। किस तरह के हैं? साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, साइटोप्लाज्म के बने हुए हैं फ्रेगमेंट्स, मतलब धागे समान संरचनाएं हैं जो है। और ये पूरे शरीर में जो है ये मूव करते रहते हैं ना, चक्कर लगाते रहते हैं जो है। इनका काम क्या है भाई? प्लेटलेट्स का काम क्या है जो है? प्लेटलेट्स एट द टाइम ऑफ इंजरी, जैसे ही व्यक्ति को चोट लगती है जो है, इंजर्ड होता है जो है, दे रिलीज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना जो है। ये एक एंजाइम थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन कर देते हैं जो है, विच कॉज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि क्लॉट फॉर्मेशन का काम करता है, रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं चोटिल व्यक्ति के समय या चोट लगने के समय जो है, ठीक है जो है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के कार्य को जो है। मैंने इस पर चर्चा कर दी। आप आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज में आपका काम है कि आप आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बीच में डिफरेंस लिखेंगे जो है, और सबको याद करेंगे।